एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका नाम सीमा था। यह एक सच्ची कहानी है। मतलब वो कहते हैं ना, प्यार किसी से पूछ कर कोई नहीं करता, बस अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जी जान से प्यार हो जाता है। तो सीमा और अभिषेक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रिलेशनशिप में लगभग वो 2 सालों से थे। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मतलब देखा जाए तो लैला मजनू की तरह बहुत ज़्यादा बेतहा प्यार करते थे। तो आप लोग कहेंगे कि ये तो लव स्टोरी बता रही हूँ, लेकिन इस लव स्टोरी में ही एक खौफनाक कहानी छुपी हुई है जिसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। सीमा और अभिषेक दोनों हर जगह अच्छी अच्छी जगह घूमते रहे, मूवी देखते रहे, एकदम अच्छा। फिर अचानक से सीमा को रियलाइज़ हुआ कि लड़का अभिषेक जो है वह कुछ जॉब वॉब भी नहीं करता है। वो खुद ही जॉब करती है, खुद ही उसका खर्चा चला रही है, खुद ही उसके साथ घूमने में जहाँ पे भी जाती है उसको पैसा देती है। तो यह कहानी एक मुंबई की है, एक कपल की। तो फिर जब सीमा को ये रियलाइज़ हुआ, बाकी दोस्तों ने भी बताया, तो ऐसे लड़के से सारी दिन ज़िंदगी कैसे रह सकती है साथ में, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसा भी। कल को तूने शादी कर लिया और बच्चे हो गए, उसके बाद तू बच्चे संभालने की वजह से जॉब छोड़ देगी, तो ये अभिषेक जॉब करेगा नहीं, सब लोग उसको निकम्मा मानते हैं। तो ये सब बात सीमा के दिमाग में एकदम गूंजने लगी, एकदम गूंजने लगी। उसके बाद जो है, सीमा ने अभिषेक को बोला, भाई तू जॉब पे लग, वरना मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने कर लिया तेरे से शादी तो तू मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा। तो अभिषेक को यह बात अच्छी नहीं लगी। अभिषेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बोला कि मैं तेरे साथ ही रहूँगा और जॉब भी नहीं करूँगा, फ़िलहाल तो तू ही खर्चा चलाएगी। तो जिसकी वजह से सीमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। सीमा बोली, सच में मेरे दोस्त सही कहते थे, सारी सहेलियां भी सही कहती थी कि ऐसे लड़के के साथ ना रहे जो कि तेरे खर्चे पे चले। तो इस वजह से मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी अभिषेक, मैं तेरे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। तो यह बात अभिषेक को सीमा ने कही। तो इसके बाद अभिषेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कुछ महीने बीते सीमा रोज़ स्कूटी से आया जाया करती थी। उसके बाद अभिषेक तो ट्रू लव करता था, लेकिन आपको भी पता है आजकल कलयुग में कि खेती बाड़ी तो है नहीं इंसान के पास कि अच्छा खासा खेती बाड़ी से सब अनाज और घर खर्च चल सके, पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रिश्ते बर्बाद होते हैं। तो उसके बाद जो है, अभिषेक को यह बात बहुत ज़्यादा, अभिषेक एकदम पागल हो गया। एक दिन अभिषेक ने ठान लिया, अगर सीमा मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया, हाथ में एक चाकू लिया। सीमा एक दिन की बात है, ऑफिस के लिए सुबह सुबह निकली थी। उसके बाद अभिषेक ने उसकी स्कूटी को जोर से खींचा और उसके बाद उसका गला काट दिया चाकू से। उसके बाद यह पूरे हाईवे पे ही हुआ ये केस। उसके बाद जो है, सब जगह हाहाकार मच गया कि ये हो गया। जब ये मैंने सुना था तो मुझे बहुत बुरा हुआ लगा था। मैंने बोला कि लोग प्यार ही क्यों करते हैं, और भी ऐसे आशिक से जो जान लेने पे उतर है। तो उसके बाद वो सीमा बेचारी मर गई। इकलौती लड़की थी, घर की माँ बाप बहुत ज़्यादा रोने लगे, धोने लगे। लड़का भी तुरंत अपने आप को हैंड ओवर कर दिया पुलिस में, लेकिन वहाँ पर भी उस लड़के को चैन नहीं मिला। इतना वो उसको बेतहा प्यार करता था कि वो उसको बार बार उसकी याद आती थी। जब से वो जेल गया था, दीवार पर सर पटकता था। वहाँ के कैदियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ये पागल हो गया कि इसको दीवार में एक सीमा नाम की लड़की से चिल्लाता है। सीमा की रूह भटकती रहती थी, उससे बार बार यही सवाल करती थी, मैंने तो सिर्फ फ्यूचर सोचा, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जान ले ली। और उसको सीमा मरने के बाद भी जीने नहीं दे रही थी। बार बार उसको नज़र आ रही थी, वह कह रही थी कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अभिषेक, तेरी वजह से मेरी जान चली गई थी। तो यह जो है, बार बार वो अभिषेक को दिखाई देने लगी और अभिषेक अपना सर रोज़ दीवार पर पटकता रहा। ऐसे करते करते टोटल 1 साल बीत गए। ना अभिषेक ढंग से जेल में खा रहा था, ना पी रहा था। उसके बाद एक दिन सुनाई दिया कि अभिषेक ने वहीं जेल में अपने आप को मार डाला, मतलब सुसाइड कर ली, और वहाँ पर लिखा, सीमा मुझे माफ़ कर देना। आखिर यह केस जो था, यह सच्ची घटना पर मुंबई के एक एरिया की कहानी है, जिसमें न्यूज़ में काफ़ी वायरल हुआ था ये केस। और उसकी आत्मा भटक रही थी जेल में भी, उसको चैन से जीने नहीं दे रही थी सीमा की। इसीलिए कहते हैं, जब किसी के बिना चाहे मौत होती है तो उसकी आत्मा भटकती है। अगर आप में से भी कोई सच्चा प्यार करता है और ऐसे केसेस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्यार से समझाइए उनको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।
यह हॉरर से ज़्यादा सच्ची कहानी है। हॉरर तो है, सीमा की आत्मा अभी भी भटक रही है। थैंक यू सो मच।